आप सब जानते हैं कि अभी हम भयानक तबाही की कगार पर हैं। देखिए, यह है सेंट्रल अफ्रीका, जो कभी रेगिस्तान हुआ करता था, अब वो एक समंदर बन गया है। वो तूफान इजिप्ट के नॉर्दर्न कोस्ट से शुरू हुआ है, पर उसके बाहरी बैंड्स हम तक पहुंच भी गए हैं। इस वक्त तो बहुत ही हल्की बारिश हो रही है, पर तूफान के बढ़ने से वो बहुत ही भयानक बौछार में बदल सकती है। अभी बारिश 2 इंच प्रति घंटे के हिसाब से हो रही है। पर हमें तो कहा गया था कि तूफान का असर 2 हफ्ते बाद दिखाई देगा, फिर ऐसा कैसे हो गया? वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा रफ्तार से। सही कहा डॉक्टर निकल्स। तूफान हर दिशा में करीब 200 मील की रफ्तार से बढ़ रहा है हर दिन, और उसके धीमे होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अभी तक हासिल हुई जानकारी के मुताबिक 5 हफ्तों में वो पूरे ग्रह पर छा जाएगा। कॉर्पोरल। जी सर। मुझे तूफान के लेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, अभी निकालता हूं। ये लीजिए सर। तीन साल के प्रोजेक्ट का ये दूसरा साल है और आप हमें आग को पूरा करने के लिए 35 दिन दे रहे हैं। शुक्र मनाओ कि हमें इतना वक्त भी मिल रहा है। नेवी वालों की वजह से हमें जिंदा रहने का मौका मिल रहा है। पर आर्क में अभी क्या क्या करना बाकी है? हमें मेटल शील्डिंग का काम करना है, इंटीरियर्स बाकी है, प्रोपेलर्स भी लगाने हैं और टर्बाइन्स का काम भी बाकी है। राइट। आज सुबह उसका डिजाइन तैयार हो गया है सर। और आपका डिपार्टमेंट डॉक्टर निकल्स, उन डीएनए कलेक्टर्स का क्या हुआ? वो नहीं आए हैं। मेरे पास सीड बैंक और पर्सनल स्लाइड्स हैं, पर ज्यादातर सैंपल्स डेनवर की एक डीएनए लैब में संभाल के रखे गए हैं, जब तक कि हम उन्हें कूलिंग यूनिट्स में ना डाल दें। ठीक है, सबसे पहले आप उन सारे सैंपल्स को यहाँ मंगवाने का इंतजाम कीजिए। एक मिनट रुकिए जरा। बाकी की आग साइट्स वो तो टर्बाइन्स बनाने के लिए मेरे स्कीमेटिक्स का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास तो प्रोटोटाइप्स भी नहीं है। देखो जॉन, ये तो तय है कि बाकी आर्क्स वक्त पर पूरे नहीं हो पाएंगे। अब हमें सब कुछ फिर से सोचना पड़ रहा है। पर कोशिश तो कर सकते हैं। देखो, इस बढ़े हुए टाइमलाइन की वजह से हम एक नया प्लान बना रहे हैं, और मुझे लगता है एक हमारा आर्क ही वक्त पर पूरा हो पाएगा। क्या? आपका मतलब हमारे 90% लोग और पैसेंजर्स नहीं बचेंगे? देखो मैरी, सारे पैसेंजर्स आग के पास जमा होंगे, फिर वहाँ लॉटरी निकाली जाएगी। कुल मिलाकर 300 लोगों को यहाँ लाया जाएगा। लेकिन हमारी फैमिली की सुरक्षा का वादा हुआ था। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, वो तो आ पाएंगे ना? मेरे पेरेंट्स जो मिनियापोलिस में हैं, और इनकी मॉम। अब हालात बदल गए हैं। मैंने तुम्हारी फैमिलीज को यहाँ लाने का इंतजाम तो किया है, पर इतने खराब मौसम को देखते हुए सभी का बच पाना मुश्किल है। पब्लिक को इस बारे में क्या कहा गया है? यही कि ये एक बहुत बड़ा तूफान है। एडमिरल, लाओ दिखाओ लेफ्टिनेंट। तूफान का सेंटर पॉइंट ईस्टर्न सीबोर्ड से 400 मील दूर है। कोस्ट से 400 मील दूर? ये तो कुछ ज्यादा ही करीब आता जा रहा है। इसका मतलब 3 हफ्तों के अंदर तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। उसकी रफ्तार तो सचमुच बढ़ती जा रही है सर। तो काम पर लग जाओ। ओके, डिसमिस्ड। एडमिरल, वो टरबाइन के प्लान्स, जानता हूं ये नामुमकिन सा लगता है, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। मुझे ऑर्डर्स मिले हैं लेफ्टिनेंट। पर आपका ज़मीर क्या कहता है सर? ठीक है, मैं उसे भेज दूंगा, पर 24 घंटों में ये देश डूब जाएगा। मैंने अपना काम कर लिया है, तुम अपना करो। डिसमिस्ड। चलो। अब ये क्या है यार? अरे हमें ब्रिज पर जाने दो। तूफान आ रहा है। वो हमेशा ब्रिज बंद कर देते हैं। हमें अभी घर पर होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं। हाँ ब्रैड, यहाँ बहुत खतरा है। खतरा तो हर तरफ है। पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। हमने और इंतजार किया तो शायद जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। अरे अरे अरे, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? सबको बचा रहा हूँ। पागलपन है ये। अगर ये पागलपन है तो देखो, वो सब हमारे पीछे नहीं आ रहे होते। चलो चलो चलो, भगाओ, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी।
डॉक्टर निकल्स। 10 मिनट पहले ट्रेन से खबर आई थी, एक लैंडस्लाइड ने उनका रास्ता रोक दिया है, वो नहीं आ सकते। वो कहाँ है? यहाँ से 35 मील साउथ ईस्ट की ओर। रेबेका, सर, उससे भी बुरी बात यह है कि वो सैंपल्स कूलिंग टैंक्स में नहीं हैं। उन्हें सफर के लिए अच्छी तरह जमा दिया गया था, पर बहुत जल्द वो पिघलने लगेंगे और ऐसा हुआ तो वो खराब हो जाएंगे। मोटर पूल से कहो एक सी ड्रैगन और क्रू तैयार करें और वारंट ऑफिसर मास्टर्स से कहो कि मुझसे वहां मिले। तो प्लान क्या है? किसी को उस ट्रेन पर जाकर उन सैंपल्स को लाना होगा। वारंट ऑफिसर मास्टर्स नेवी की बेहतरीन ऑफिसर्स में से एक है, वो उन्हें ला सकती है। माफ करना सर, लेकिन वो सैंपल्स वो नहीं ला सकती। उस ट्रेन में 6 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज के सैंपल्स हैं, वो सारे एक सी ड्रैगन में फिट नहीं होंगे। वो सारे के सारे सैंपल्स जरूरी नहीं हैं और वहां जाने वाले को पता होना चाहिए कि कौन से लाने हैं। उसे नहीं पता होगा कि मौत की 1,60,000 स्पीशीज में से कौन सी एक स्टेबल इकोसिस्टम बनाने के लिए जरूरी है। आपका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। आप जाइए, वो सैंपल्स लीजिए और जल्दी वापस आ जाइए। मेरी बात समझ गई? समझ गई सर। ओके। मास्टर्स, इनसे मिलो, ये है डॉक्टर टेसा निकल्स। चलो चलें। ठीक है मास्टर्स, ध्यान से सुनो। एक ट्रेन है जिसमें डीएनए सैंपल्स हैं। वो लैंडस्लाइड की वजह से एक ब्रिज पर रुकी है। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर निकल्स को उस ट्रेन पर पहुंचाओ और उन सैंपल्स को इकट्ठा करने में इनकी मदद करो और काम होने के बाद इन्हें वापस सही सलामत यहाँ ले आओ। पूरी बात समझ गई? यस सर। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द लौट आओ। ये तूफान जिस तरह से बढ़ता जा रहा है अभी तो फिर भी सेफ लग रहा है, पर अगले 30 मिनट में बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ गई? यस सर। ओके, गुड लक टू यू। टेसा, टेसा, मैं हेलीकॉप्टर में हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डीएनए बैंक लाने वाली ट्रेन रास्ते में फंसी हुई है, मुझे वहां जाना होगा। तुम क्यों? कोई और नहीं जा सकता? जॉन, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, अपना ख्याल रखना। हम दोनों को जिंदा रहना है, हम सभी को। फिक्र मत करो। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय।